अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मुज़फ़्फ़ा और आज 11th पार्ट है DIY 3D प्रिंटर का। आज की वीडियो में हम बेसिकली इस DIY 3D प्रिंटर का प्रिंटिंग टेस्ट करेंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रिंट्स किए हैं जिसमें से कुछ सक्सेसफुल हुए हैं और ज़्यादातर फेल हुए हैं। और 3D प्रिंटर के अब तक हम जितने भी पार्ट्स कवर कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट ऊपर आई कार्ड में आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक है, तो वहाँ पर आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो कि मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना भूल गया था, और वो ये है कि जब मैं लास्ट वीडियो में एक्सिस को कंट्रोल कर रहा था प्रोंटर फेस सॉफ्टवेयर के जरिए, तो जब मैं +X की कमांड देता था तो हमारी हॉट एंड इस रूल के मुताबिक करेक्टली इस थंब की डायरेक्शन में मूव करती थी, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव X डायरेक्शन की तरफ। और जब मैं नेगेटिव X की कमांड देता था तो हॉट एंड इस रूल के मुताबिक करेक्टली लेफ्ट तरफ मूव करती थी। लेकिन अगर आपकी हॉट एंड ऑपोजिट मूव कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप +Z की कमांड दे तो हॉट एंड को अपवर्ड मूव करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी हॉट एंड डाउनवर्ड मूव कर रही है तो आपने जस्ट सिंपली उस एक्सिस की वायर को इन्वर्ट कर देना है, कॉइल्स को इन्वर्ट कर देना है। आपको पता है कि यहाँ पर टोटल 4 वायर्स होती हैं, तो आपने जस्ट ऊपर वाली 2 वायर्स को नीचे अटैच कर देना है, नीचे वाली 2 वायर्स की जगह, और नीचे वाली 2 वायर्स को ऊपर वाली 2 वायर्स की जगह अटैच कर देना है। तो अब मैं आपको इसका जल्दी से स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो बेड है ये वाई एक्सिस में अटैच है, मतलब कि ये बेड अवे फ्रॉम यू या टुवर्ड्स यू मूव करेगा। हॉट एंड की बात की जाए तो वो अटैच है जी एक्सिस के साथ। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा भी देता हूँ। हॉट एंड जी एक्सिस के मूवेबल पार्ट के साथ अटैच है, और जो जी एक्सिस का फ्रेम है वो एक्स एक्सिस के मूवेबल पार्ट के साथ अटैच है। पीछे अगर देखें तो यहाँ पर मैंने एक्सट्रूडर मोटर अटैच की हुई है, और जहाँ पर मैंने रैम्स बोर्ड और आर्डिनो बोर्ड अटैच किया हुआ है, और इन तमाम कंपोनेंट्स की वीडियो मैं सेपरेट बना चुका हूँ। तो 3D प्रिंटर को आपने इस तरह अटैच करना है कि सबसे पहले तो आपने इस पावर सप्लाई को अटैच कर देना है, और पावर सप्लाई पे भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। और उसके बाद आपने आर्डिनो बोर्ड को लैपटॉप के साथ अटैच कर देना है। लैपटॉप की स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, और जहाँ पर मैं आपको जल्दी से इसके सॉफ्टवेयर्स को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर टोटल 4 सॉफ्टवेयर्स यूज़ होंगे, और सॉफ्टवेयर्स की वीडियो मैं सेपरेटली बना चुका हूँ, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। अब सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है वो है आर्डिनो, और ये वन टाइम सॉफ्टवेयर है, मतलब ये कि आप एक दफ़ा कोड को अपलोड करेंगे और उसके बाद आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो वो है कैट सॉफ्टवेयर, जिसमें आप बेसिकली 3D मॉडल को डिज़ाइन करते हैं। तो मेरे पास जो कैट सॉफ्टवेयर है वो है प्रो इंजीनियर, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो प्रो इंजीनियर ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हम जल्दी से एक जो पार्ट है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे, नीचे न्यू पे जाएंगे और इसे जस्ट ओके कर देंगे। अब इस फ्रंट साइड को प्रेस करते हैं, और यहाँ पर हम स्केच में जाते हैं और सिंपली स्केच पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अब हम डिज़ाइन करेंगे। मैं जल्दी से एक स्क्वायर को डिज़ाइन कर लेता हूँ। जो स्केल के डायमेंशन है वो मैं दे देता हूँ 30 मिलीमीटर बाय 30 मिलीमीटर। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा 3D प्रिंटर है इसकी मैक्सिमम डायमेंशन 35 मिलीमीटर है, तो इसलिए आप मैक्सिमम तकरीबन 34 या 35 मिलीमीटर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 30 बाय 30 दे देता हूँ। नीचे आपने जस्ट सिंपली टिक करना है, और यहाँ पर अब हमारे पास ये स्केच ड्रा हो चुका है। हम जैसे इसे सिंपली एक्सट्रूड करेंगे, और एक्सट्रूड में इसकी जो हाइट है उसको भी हम 30 मिलीमीटर ही दे देते हैं। अब हम जस्ट सिंपली इसको टिक करते हैं, तो हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ड्रा हो चुका है। अब बारी आती है इसे सेव करने की, तो मैं फाइल में जाऊंगा और सेव ए कॉपी पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर डेस्कटॉप में क्लिक करूंगा, और इससे मैं जो टाइप है इसकी वो STL फॉर्मेट है, इसका मैं पार्ट दे देता हूँ स्केयर, और अब हम सिंपली ओके कर देते हैं। यहाँ पर हमें कोड हाइट पूछ रहा है, तो मैं दे देता हूँ इसे 0.01। एंगल कंट्रोल में दे देता हूँ 0.05, और इसे हम अब ओके कर देते हैं। अब यहाँ से इस कैट सॉफ्टवेयर को हम क्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास डेस्कटॉप में ये STL फाइल आ चुकी है। अब जो थर्ड सॉफ्टवेयर है वो है क्योरा सॉफ्टवेयर, जो कि बेसिकली स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर है। तो अब हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। जितनी देर में क्योरा ओपन हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि इसका जो फैन है हॉट एंड का, उसे मैंने डायरेक्टली रैम्स बोर्ड की उन 2 पिंस के साथ अटैच किया हुआ है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैंने इस हॉट एंड की वीडियो बनाई थी, तो उसका भी ऊपर आई कार्ड आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो उन 2 पिंस पे अटैच करने से बेसिकली होता ये है कि हमारा फैन डायरेक्टली ऑन हो जाता है जैसे ही पावर सप्लाई कनेक्टेड हो। तो अभी जब पहले मैंने पावर सप्लाई अटैच की थी तो फैन ऑन नहीं हुआ था। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो पावर सप्लाई थी वो सही तरह अटैच नहीं थी पीछे से। अब मैंने पावर सप्लाई को एडजस्ट किया है तो फैन ऑन हो चुका है, और जहाँ पर क्योरा सॉफ्टवेयर भी ऑन हो चुका है। मैं जस्ट ऊपर सिंपली इस बटन को प्रेस करूंगा, और अब हम उस STL फाइल को इंपोर्ट कर देते हैं, और ये रही STL फाइल स्केयर के नाम से। इसे हम ओपन कर देंगे, तो फाइल ओपन हो चुकी है, और ये हमारा आ चुका है स्केयर। इसे आपने सही तरह बेड के हिसाब से एडजस्ट कर देना है। और यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो इनफिल डेंसिटी है वो पहले मैंने सॉफ्टवेयर वाली वीडियो में 20% दी थी, लेकिन अब मैंने 60% दी हुई है। तो अब हम जस्ट सिंपली नीचे से स्लाइस कर देंगे। अब मैं इसे कर दूंगा सेव टू फाइल, और जहाँ पर हम इसे डेस्कटॉप में सेव करेंगे इसका नाम हम अगेन स्केयर ही रख देते हैं। नीचे अगर आप इसकी टाइप देखें तो वो है G कोड। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारी CNC मशीन होती हैं वो G कोड पे ही वर्क करती हैं। तो अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं क्योरा को
क्लोज कर देता हूँ तो अब हमारे पास ये जी कोड वाली फाइल भी आ चुकी है। और अब जो फाइनल सॉफ्टवेयर है वो है ये प्रोंटर फेस सॉफ्टवेयर, जो कि बेसिकली डायरेक्ट 3D प्रिंटर को कंट्रोल करता है। प्रोंटर फेस सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ से पहले मैं ऊपर फाइल को लोड कर लेता हूँ। नीचे ये रही स्केयर के नाम से हमारी जी कोड वाली फाइल, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पर आपने अगेन ध्यान रखना है कि ये जो प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट है ये इस बेड साइज के अंदर हो। और इस सॉफ्टवेयर की भी सेटिंग हम कर चुके हैं, तो यहाँ से मैं जस्ट सिंपली कनेक्ट करता हूँ। 3D प्रिंटर हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से मैं सबसे पहले इसे होम पोजीशन में ले आता हूँ इस बटन को क्लिक करके। तो हॉट एंड होम पोजीशन में आ चुकी है, मतलब कि फ्रंट, लेफ्ट और बॉटम कॉर्नर पे। और जहाँ पर अब मैं आपको बेड एडजस्टमेंट के बारे में भी बता दूं, तो आपने बेड इस तरह एडजस्ट करना है कि आपकी जो हॉट एंड की नोजल है उसका बेड से डिस्टेंस तकरीबन 0.3 या 0.5 मिलीमीटर के दरमियान ही हो। या आपने इस तरह करना है कि एक पेपर लेना है और उसे फिर इस नोजल के नीचे रखना है। अगर तो पेपर में हल्की सी भी फ्रिक्शन आ रही हो तो आपने बेड और हॉट एंड का डिस्टेंस थोड़ा सा और इंक्रीज कर देना है। तो मेरे केस में थोड़ी सी फ्रिक्शन आ रही है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रूज को टाइट और कर लेता हूँ। तो बेड को एडजस्ट कर लिया है हॉट एंड के मुताबिक, और आपने चारों ही तरफ हॉट एंड को मूव करके देखना है। अब मैं इस फिलामेंट को इस हॉट एंड के अंदर भी इंसर्ट कर देता हूँ। आपने इसे इंसर्ट करते जाना है जब तक कि फिलामेंट तकरीबन यहाँ पर ना पहुँच जाए। अब यहाँ से हम सेट की कमांड देते हैं, यानी कि अब हमारी जो हॉट एंड का टेम्परेचर है वो 185 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। तो टेम्परेचर इसका 185 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच चुका है। अब हम इस एक्सट्रूड के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ से अब फिलामेंट एक्सट्रूड हो रही है, आपने इसे रिमूव करते रहना है। मैं अगेन थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अब हम ऊपर प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जो इसकी प्रिंटिंग है वो 200 डिग्री सेल्सियस पे जाके स्टार्ट होगी, तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और उतनी देर में जो भी ये फिलामेंट एक्सट्रूड करे तो आप इसे रिमूव करते रहें। तो इसने प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन जो पहली लेयर है वो सही प्रिंट नहीं की। तो उसकी रीज़न यही है कि मैं वीडियो बनाने के दरमियान इसका जो हॉट एंड और बेड का जो डिस्टेंस है वो सही से एडजस्ट नहीं कर पाया। खैर, अब ये प्रिंट में काफ़ी देर लगाएगा, लेकिन जो मैंने प्रिंट्स लिए हैं अब मैं आपको उनकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये प्रिंट दिया था ये होलो स्केयर का, लेकिन ये इसने इतना ही प्रिंट करने के बाद ऊपर से इसकी जो सारी लेयर्स हैं वो ख़राब हो गई। उसकी रीज़न ये थी कि थोड़ी देर प्रिंटिंग के बाद ये जो स्केयर था ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया था, और वो इसी वजह से था कि मैंने जो हॉट एंड और बेड का जो दरमियान डिस्टेंस था वो ज़्यादा दिया हुआ था, जिसकी वजह से जो बॉटम लेयर थी वो सही से अटैच नहीं हो पाई बेड के ऊपर। तो नेक्स्ट अगेन फिर मैंने प्रिंट किया यही स्केयर, और इस बार थोड़ा सा स्केयर अच्छा प्रिंट हुआ था, लेकिन थोड़ी सी प्रिंटिंग के बाद फिर इसने एक्सट्रूड करना खत्म कर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने फिलामेंट के लिए कोई स्टैंड नहीं बनाया था और फ्रिक्शन ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से एक्सट्रूडर मोटर उस फिलामेंट को पुल नहीं कर पाई, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ही प्रिंट करने के बाद फिलामेंट एक्सट्रूड नहीं हुई। नेक्स्ट फिर मैंने ये गियर प्रिंट किया और ये गियर काफ़ी अच्छा प्रिंट हुआ, लेकिन अगर आप इसकी ये साइड देखें तो यहाँ पर गियर सही से प्रिंट नहीं हुआ है। उसकी रीज़न यही थी कि मैंने जो स्टार्टिंग में ये फिलामेंट को एक्सट्रूड करता है वो उसे रिमूव नहीं किया था, तो आपने उस फिलामेंट को रिमूव कर लेना है। और उसके अलावा जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है, और ऊपर से थोड़ी सी अंडर एक्सट्रूडिंग रही है। उसकी रीज़न शायद ये है कि मैंने जो डेंसिटी थी वो 20% रखी थी। तो ये मेरा फर्स्ट सक्सेसफुल प्रिंट रहा था। और उसके बाद मैंने जो प्रिंटिंग की वो अगेन 2 गियर्स की थी एट अ टाइम। ये अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये थोड़ा सा टूट गया था, मैं काफ़ी ज़्यादा जोर लगा रहा था, और इसकी जो डेंसिटी थी वो भी 20% थी, तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो काफ़ी हद तक खाली है। उसके अलावा मैं इन गियर से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड था। फिर जो मैंने नेक्स्ट प्रिंटिंग की वो अगेन फिर होलो स्केयर ही था, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्केयर इसने बना लिया था। टोटल इसकी हाइट तकरीबन इतनी थी, लेकिन फिर हुआ ये कि इस हॉट एंड ने एक्सट्रूडिंग करना बंद कर दी। बेसिकली इसके अंदर क्लॉगिंग हो गई थी। क्लॉगिंग में बेसिकली जो फिलामेंट है वो इसकी जो नोजल है उसके अंदर फंस जाती है, तो जिसकी वजह से ये प्रिंट कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसकी लेयर्स को देखें तो लेयर्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। लेयर्स एक दूसरे के अंदर सही से सबमर्ज हो चुकी हैं। नेक्स्ट प्रिंटिंग की बात करें तो मैंने ये होलो सिलेंडर बनाना चाहा, और इसकी अगर आप लेयर्स की क्वालिटी की बात करें तो वो अमेजिंग है, लेकिन जहाँ पर हो कुछ इस तरह रहा था कि ये पीछे से इसे एक्सट्रूड नहीं कर रहा था। उसकी
रीज़न मुझे अभी पता नहीं चला, अगर फ्यूचर में मुझे पता लगेगी तो मैं ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊंगा। तो इस जगह से खाली छोड़ रहा था, लेकिन आगे से बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग कर रहा था, और जब इसने तकरीबन इतना प्रिंट कर लिया तो इसके अंदर अगेन क्लॉगिंग की प्रॉब्लम आ गई, तो जिसकी वजह से ये प्रिंट भी फेल हो गया। फिर जो मेरा लास्ट प्रिंट था वो 180 मोटर का माउंट था, और जहाँ पर जो इस माउंट की लेंथ थी वो तकरीबन इस मोटर के तकरीबन पूरी मोटर के बराबर थी, लेकिन जहाँ पर फिर अगेन वही प्रॉब्लम फेस करने को मिली कि तकरीबन जब इसने इतना प्रिंट कर लिया तो फिर अगेन क्लॉगिंग हो गई और हॉट एंड ने फिलामेंट को एक्सट्रूड नहीं किया। और ये जो एरिया है जो कि खराब है उसकी रीजन ये थी कि जो हॉट एंड की नोजल थी वो इस जगह में लग गई थी। बाकी ओवरऑल जो प्रिंटिंग है वो काफ़ी हद तक सही की है, और जो 180 मोटर है वो इसके अंदर प्रॉपरली फिक्स भी आती है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। तो अब तक जो मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिली है वो इसकी क्लॉगिंग का मसला ही है। बाकी ओवरऑल प्रिंटिंग बेहतर कर रहा है, फ्यूचर में मैं इसको इम्प्रूव और भी करूँगा। तो यही थी आज की वीडियो इसके प्रिंटिंग टेस्ट के बारे में, और शायद ये लास्ट वीडियो हो DIY 3D प्रिंटर की। फ्यूचर में मैं इसके प्रिंट्स के बारे में वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।